माँ बाप तो है नहीं इसके। अरे अब एक एक चीज़ आपको ही मैं करके दूं क्या? कुछ काम खुद भी कर लिया करो। अपने सब काम खुद ही करता हूँ मैं। 2-4 काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें क्या दे दी, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। अच्छा, जब सब काम तुम खुद ही करते हो तो ये भी खुद ही कर लो। मम्मा मुझे स्कूल जाना है, प्लीज़ मेरी 2 चोटी बना दो। अब तेरी कसर रह गई थी क्या? यहाँ पर पहले ही इतना सारा काम है, मुझे पहले ही ऑफिस जाने में देर हो रही है, हेयर बैंड लगाकर एक चोटी बनाकर चली जा। लेकिन मम्मा टीचर डांटती है। बेटा मैंने बोला ना, टाइम नहीं है, जाने दो मुझे। ये तो बानी के साथ हर रोज़ का था। उसके मम्मी पापा के पास उसकी बातें सुनने के लिए कभी टाइम ही नहीं था। इसी तरह बानी की परवरिश हुई, वो बड़ी हुई। 15 साल बाद। सुनो, मुझे ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप पर जाना है, तो मेरे कपड़े पैक कर देना। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर फ्री बैठी हुई हूँ? पहले ही बहुत काम है मेरे पास करने के लिए, और अभी आप फ्री ही बैठे हो ना, तो खुद कपड़े पैक क्यों नहीं कर लेते? मुझे अभी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुमसे कहा। तुमसे तो कुछ भी कहना ही बेकार है। यार इनके हर रोज़ के झगड़े से मेरा दिमाग पक गया है। अपने झगड़े के अलावा ना तो कभी मुझसे बात करते, ना आपस में कोई बात करते। मन करता है कहीं भाग जाओ यहाँ से। बानी अपने मम्मी पापा के झगड़े की आवाज़ सुनकर इतनी परेशान हो जाती है कि वो उन्हें चुप कराने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। क्या प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो? जैसे ही ऑफिस से घर आती हूँ सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप लोग कभी प्यार से नहीं रह सकते क्या? तमीज़ देखो ज़रा इसकी, इस तरह से बात करते हैं क्या अपने बड़ों से? और तुम्हें हमारे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हाँ, जाओ अपने कमरे में। कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, बस बहुत हो गया। परेशान हो गई हूँ मैं ये सुन सुनकर। हमेशा से यही तो करते आए हो आप लोग। बचपन में जब कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आती थी तब भी आप यही करते थे, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। सब अपने मम्मी पापा के साथ इतने अच्छे से रहते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रहना ही नहीं है मुझे आप लोगों के साथ। अच्छा ठीक है, फिर जहाँ रहना है रहो। इधर पहले ही काम की इतनी टेंशन है, ऊपर से ये अलग। सरिता को तो उसकी बात मजाक लग रही थी, लेकिन बानी अब ऐसे माहौल में और नहीं रह सकती थी। उसने अपना घर छोड़ा और अपने मम्मी पापा से अलग शिफ्ट हो गई, और वो उनसे ऐसी अलग हुई कि फिर कभी उनसे बात ही नहीं की। इतने दिन हो गए बानी को यहाँ से गए, हमने उसके साथ ठीक नहीं किया। एक बार उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। उससे बात करेंगे तो वो ज़रूर हमारे साथ वापस आ जाएगी। उसके मम्मी पापा उससे मिलने के लिए जाते हैं। बानी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, क्यों आए हो आप दोनों यहाँ पर? मैंने मना किया था ना आप दोनों से कि मुझे कोई बात नहीं करनी आप लोगों से। बचपन से आज तक आप दोनों के घर में होते हुए भी अकेली होती थी मैं। अब अकेली रहने की आदत पड़ गई है। प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। बानी अपने मम्मी पापा को अंदर भी नहीं आने देती और उन्हें बाहर से ही विदा कर देती है। कुछ समय बाद, आखिर तुम कब तक अपने मम्मी पापा से बात नहीं करोगी? कल को हमें शादी भी करनी है, उनकी हाँ भी तो ज़रूरी है ना। जब आज तक वो दोनों मेरे किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट में मेरे साथ नहीं रहे, तो फिर शादी में साथ रहने की क्या ज़रूरत है? और शादी तो हम दोनों की होनी है ना, तो किसी और की रजामंदी हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। क्या? लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आज तक उनकी वजह से मुझे कितना बुरा लगता आया है, हमेशा कितना अकेला महसूस हुआ है। जब उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? देखो प्लीज़ मेरे सामने उनकी तरफदारी मत करो। जो चीज़ मैंने फेस की है वो तुमने की होती तब तुम्हें मेरी बात समझ में आती। युवराज बानी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में अपने मम्मी पापा के लिए इतना गुस्सा था कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं और युवराज के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने बेटे की शादी को लेकर, लेकिन इसकी वजह से मेरे बेटे को कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। अरे माँ, बानी की वजह से मुझे थोड़ी ना कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। वो तो बस उसकी तरफ से कोई रिश्तेदार आना नहीं था, और हमारे रिश्तेदारों से तो हमारी कैसे बोलचाल है आप जानती हो। अरे बोलचाल चाहे जैसी भी हो, लेकिन शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है। अब ये तो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई। माँ बाप को तो पराया ही कर दिया इसने, लेकिन दूसरों के तो माँ बाप है, दूसरों का तो खानदान है ना बेटा। शादी जैसे भी हुई, लेकिन अब मैं रिसेप्शन पार्टी ज़रूर रखूँगी। अब सरोज अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखती है। बानी, मम्मी ने हमारे लिए रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो तुम भी अपने मम्मी पापा को इनवाइट कर लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे उनसे नहीं मिलना,
और अगर मुझे उनसे मिलना ही होता तो मैं नॉर्मल शादी ही कर लेती। जब आज तक उनके पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं रहा तो अब क्या होगा? बचपन से आज तक इग्नोर ही तो किया है। बानी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो तुम्हारे मम्मी पापा है और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना है। हाँ, होता है कि काम के चक्कर में कभी कभी हम अपनी फैमिली को अच्छी तरह टाइम नहीं दे पाते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। बस करो युवराज। बचपन में भी मैं जब बीमार होती थी ना तो मेरी मम्मी को मेरा ख्याल रखने से ज़्यादा ऑफिस जाने की टेंशन रहती थी। मेरा पूरा बचपन कैसे बीता है ये मैं ही जानती हूँ। उन्हें कभी अपनी बेटी की फिक्र नहीं रही। इसी वजह से मैं उनसे अलग रहती थी और अब भी मैं उनसे अलग ही रहना चाहती हूँ। युवराज चाहकर भी बानी को कुछ समझा नहीं पा रहा था। रिसेप्शन पार्टी बीती, कुछ समय बीता, लेकिन बानी ने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की। शादी के 1.5 साल बाद बानी को बेटा हुआ। हमारे घर में कितने सालों बाद ये खुशी का दिन आया है। मैं चाहती हूँ मेरे पोते को आशीर्वाद देने सब लोग आए। बहू देख, मुझे नहीं पता तेरे मम्मी पापा से तेरी क्या नाराज़गी है, लेकिन इस बार तो अपने मम्मी पापा को यहाँ ज़रूर बुला। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उन्हें कभी मुझसे ही कोई मतलब नहीं रहा तो मेरे बेटे से क्या रहेगा? बानी अपने बेटे के होने पर भी अपने मम्मी पापा को नहीं बुलाती। कुछ समय बाद, अरे क्या हो गया? तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? क्या बताऊँ, जब से देव हुआ है तब से कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। ऑफिस छोड़े हुए भी कितना टाइम हो गया। जल्दी से ये थोड़ा बड़ा हो तो मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करूँ। अरे अभी तो देव 1 साल का भी नहीं हुआ और तुम उससे थक गई। ऐसी बात नहीं है युवराज, लेकिन जॉब भी तो ज़रूरी है ना। आजकल कितने खर्चे हैं, तुम्हारे ऊपर लोन भी है, बहुत स्ट्रेस है। अरे पर तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो जाएगा सब कुछ मैनेज। अभी सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे बेटे को है, इसलिए तुम उसका ध्यान रखो और साथ में अपना भी ध्यान रखो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। बानी का बेटा देव भी अब बड़ा हो जाता है और स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब तो देव भी स्कूल जाने लगा है तो मैं आराम से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ। इतना टाइम हो गया ऑफिस गए। सच में बच्चे के होने के बाद ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अब बानी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। देव के स्कूल से घर आने के बाद उसे अपनी मम्मी घर पर दिखाई नहीं देती तो वो रोने लगता है। मुझे मम्मी चाहिए। डैडी माँ, मम्मी कहाँ है? बेटा, मम्मी बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, हाँ, और तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। तेरी मम्मी अभी आ जाएगी, हाँ, लेकिन उससे पहले तुझे खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो तेरी मम्मी तुझसे नाराज़ हो जाएगी। ठीक है दादी माँ, मैं खा लूँगा। अब हर रोज़ इसी तरह देव की दादी उसे बहला फुसला कर खाना खिलाती। जैसे ही शाम को बानी ऑफिस से आती तो देव उससे लिपट जाता। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। हाँ बेटा, मम्मा आ गई, लेकिन अभी मम्मा बहुत थकी हुई है, इसलिए मम्मी को ना थोड़ी देर आराम करने दो। जाओ दादी माँ के पास जाकर खेलो, जाओ। नहीं, मैं पूरा दिन दादी माँ के पास ही खेलता हूँ। जब आप घर आती हो तो घर आकर फिर से एक ही बात बोलती हो, मुझे आपके साथ खेलना है। एक बार बोला ना मैंने कि बहुत थकी हुई हूँ। दिन पर दिन कितने ज़िद्दी होते जा रहे हो तुम। बेचारा देव इतनी देर से अपने मम्मी के घर पर आने का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही वो घर आई तो उसने देव को डांट दिया। देव रोने लगा। अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, अब हमेशा मुझे डांटती हो। हे भगवान, अब इसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें डांटा थोड़ी ना है देव। तभी देव के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी दादी माँ वहाँ पर आती है। अरे क्यों रो रहा है मेरा राजकुमार? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? मम्मा ने डांटा। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ जाओ मेरे कमरे में आओ, हाँ, मैं तुम्हें परी की कहानी सुनाऊंगी। चलो। ठीक है। देव वहाँ से उठकर अपनी दादी माँ के कमरे में चला जाता है। एक तो पूरा दिन घर से बाहर काम पर रहती है और जब घर पर आती है तो इसे रुलाती है। खुद तो अपने माँ बाप के साथ कभी रही नहीं और ऐसा ही हाल अपने बेटे का कर रही है। सामने होते हुए भी उसकी माँ को उससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरी परेशानी कभी नहीं समझ सकती। ऑफिस जाने के बाद कितनी थक जाती हूँ मैं, ऊपर से सर में दर्द हो रहा है। प्लीज़ थोड़ी देर तो अकेले छोड़ दीजिए मुझे। बानी की सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद बानी रात को अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी देव वहाँ पर आता है। मम्मा, आज मैं आपके साथ सोऊंगा। मुझे आपसे बहुत सारी कहानी सुननी है। आप मुझे कहानी सुनाओगी ना?
देव बेटा माफ़ करना, लेकिन अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। कल ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मेरे पास तुम्हें कहानी सुनाने का टाइम नहीं है। तुम दादी माँ के पास जाओ, वो तुम्हें कहानी सुना देगी। नहीं, दादी माँ तो मुझे हर रोज़ कहानी सुनाती है, लेकिन आज आप मुझे कहानी सुनाओ। मेरे सब दोस्तों की मम्मा ही कहानी सुनाती है, बस आप ही हो जो मुझे कभी कहानी नहीं सुनाती। दिन पर दिन तुम्हारी जिद बढ़ती जा रही है। हाँ, एक बार कोई बात बोलो तो तुम्हें समझ में नहीं आती। एक बार बोला ना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, जाओ अपने रूम में। अरे ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम देव से? अगर वो थोड़ी देर अपनी माँ के पास लेट कर एक कहानी सुनना चाहता है तो सुना दो ना। बचपन बार बार लौट कर थोड़ी ना आता है। तुम माँ हो इसकी। अच्छा, अगर मैं इसकी माँ हूँ तो तुम भी तो इसके पिता हो। तुम्हारी भी तो अपने बेटे के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। तुम इसे कहानी सुना दो। बानी काम के चक्कर में देव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। युवराज देव को कहानी सुनाकर सुला देता है। कुछ दिन बाद, मम्मा, आज मुझे टिफ़िन में आलू पराठा लेकर जाना है। आप मेरे टिफ़िन में आलू पराठा ही रखना। देखो बेटा, अभी तो मैंने लौकी की सब्जी और रोटी बनाई है, तुम यही लेकर चले जाओ। अभी मेरे पास आलू पराठा बनाने का टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है ना। लेकिन मैंने आपसे कल रात को ही कहा था कि मुझे लंच में आलू पराठा चाहिए, फिर भी आपने नहीं बनाया। आप हमेशा ऐसा करती हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आलू पराठा चाहिए। ये चौंटा लगाऊंगी ना, हर बात में जिद। जो बना है चुपचाप वो लेकर जा। एक तो वैसे ही ऑफिस का काम का इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से हर बात में तेरी जिद। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, पकड़ अपना लंच। बानी देव के हाथ में टिफिन देकर वहां से चली जाती है। मम्मा बहुत गंदी है, हमेशा मुझे डांटती रहती है। मैं आपको भी मम्मा से बात नहीं करूँगा। तभी सरोज वहां पर आती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे देव को, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? दादी माँ, मैंने मम्मा को बोला स्कूल में आलू पराठा लेकर जाना है, लेकिन मम्मा ने नहीं बनाया और मुझे बहुत डांटा। ये तो इसका रोज का हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए नहीं बनाया पराठा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, देव की दादी। दादी आलू का पराठा बना देगी। थैंक यू दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू सो मच। देव को बुरा ना लगे इसलिए उसकी दादी ही हमेशा उसका ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद, मम्मा, मुझे ये मैथ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, मुझे सिखाओ ना। बेटा अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बाद में समझा दूंगी। मैं जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता हूँ, आप यही बोलती हो, कल मेरे स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे तो जब स्कूल में टीचर पढ़ाती है तो ठीक से पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं किसी ट्यूटर से तुम्हारे लिए बात करती हूँ, मेरे पास तुम्हें पढ़ाने का टाइम नहीं है। कुछ दिन बाद, अरे तुम कहाँ जा रही हो? आज तो देव के स्कूल में एनुअल फंक्शन है ना, और देव भी फंक्शन में परफॉर्म करने वाला है। तुम भी साथ चलो। तुम वहाँ पर उसे नहीं दिखोगी तो वो उदास हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम और मम्मी जी जा रहे हो ना उसके साथ। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस में, और प्रमोशन के बाद तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तुम संभाल लेना, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन प्लीज़ युवराज, अगर एक भी दिन का ऑफ लिया ना तो बॉस भड़क जाएगा मेरा। अब इस बात पर युवराज भी क्या बोलता। बानी अपना बैग उठाती है और ऑफिस चली जाती है। ऑफिस और काम का प्रेशर उस पर इतना हो गया था कि देव को तो उसने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था। जब उसने देव को कभी टाइम नहीं दिया तो धीरे धीरे देव को भी उसकी आदत पड़ने लगी। अब बानी जैसे ही ऑफिस से आती तो देव उसके पास नहीं आता। अपनी दादी माँ के साथ खाना खाता और ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ाई करता, और रात को अपनी दादी माँ से कहानी सुनकर उनके पास ही सो जाता। कुछ महीने बाद एक छुट्टी वाले दिन, आज देव के लिए चीनी का पराठा बनाती हूँ, उसे बहुत पसंद है। बानी देव के लिए चीनी का पराठा बनाकर टेबल पर सर्व करती है। देव, तुम्हें चीनी का पराठा बहुत पसंद है ना? मैंने आज तुम्हारे लिए वही बनाया है, खाकर बताओ कैसा बनाया। मुझे ये नहीं खाना। चीनी का पराठा खाना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। क्या? लेकिन तुम तो पहले हमेशा मुझे चीनी का पराठा बनाने को बोलते थे। हाँ, तब वो मुझे पसंद था, लेकिन तब आपने मेरे लिए कभी चीनी का पराठा नहीं बनाया। हमेशा दादी माँ ही बनाकर खिलाती थी, पर अब तो मुझे ये पसंद ही नहीं है। दादी माँ ने मेरे लिए मेरा फेवरेट कुकुम्बर सैंडविच बनाया है,
मैं वही खाऊंगा। देव जब बानी के हाथ का बना पराठा नहीं खाता तो उसे बुरा लगता है। कुछ दिन बाद, देव आज मेरी छुट्टी है, चलो मैं और तुम बाहर घूमने जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं दादी माँ के साथ मंदिर जाऊंगा। अरे मंदिर तो तुम कभी और दिन भी जा सकते हो ना, मैं तुम्हें मॉल लेकर चलती हूँ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी फेवरेट ट्रीट खिलाऊंगी और बहुत सारे खिलौने भी लेंगे हम। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं जाना? जब मुझे ऑफिस जाना होता है तब तो मेरे पीछे पड़े रहते हो, और जब आज मेरी छुट्टी है तो मेरे साथ चलना नहीं। चलो चुपचाप। मैंने बोला ना, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे सिर्फ दादी माँ के साथ जाना है। छोड़ो मुझे। बदतमीज बच्चे, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? देव तुम अंदर जाओ, और तुम ये सब वो जो कर रहा है ना, तुमसे ही सीखा है। जब तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत थी, कभी टाइम दिया उसे? तो अब कैसे सोच रही हो कि वो तुम्हारी बात मान लेगा? खुद तो तुम हमेशा अपने माँ बाप से अलग रही, और जब तुम्हारा बच्चा हुआ तो उसे भी अलग कर दिया। हमेशा काम काम और काम, कभी अपने बच्चे को समय दिया? खुद के तो माँ बाप साथ में है नहीं, तो माँ बाप और बच्चे का रिश्ता कैसा होता है ये तुम क्या समझोगी? जैसे अपने माँ बाप को छोड़कर उनसे छुटकारा पाया हुआ था, अब वैसे ही अपने बच्चे से भी छुटकारा मिल गया। अब तो खुश रहो। बानी ये सब सुनकर रोती हुई अपने कमरे में जाती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह रो क्यों रही हो? बानी रोते हुए युवराज को सारी बात बताती है। वैसे मम्मी ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हें पता है, तुम जब भी अपने मम्मी पापा को इतना गलत बोलती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं लाख चाहकर भी तुम्हें कभी नहीं समझा पाया, लेकिन उस वक्त जैसे तुम्हारे मम्मी पापा काम में बिजी थे और उस समय वे तुम्हें समय नहीं दे पाते थे। काम के टेंशन के चक्कर में उनके झगड़े होते थे, और उसके लिए तुमने क्या किया? उन्हें छोड़ दिया। लेकिन नहीं बानी, कोई लेकिन नहीं। जो उस वक्त तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ कर रहे थे ना, आज वही चीज़ तुम भी अपने बेटे के साथ कर रही हो। लेकिन ये सब मैं जानबूझकर थोड़ी ना कर रही हूँ। काम है, इम्पोर्टेंट है, लोन लिया है, वो चुकाना है, तो काम तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। शायद ऐसी ही कोई सिचुएशन तुम्हारे मम्मी पापा की भी रही होगी, जो तब शायद तुम्हारे समझ में नहीं आई, लेकिन अब तो तुम समझ सकती हो ना। इतने साल तुम अपने मम्मी पापा से दूर रही, और अभी तुम्हारा बेटा जब तुमसे थोड़ा सा दूर हो रहा है तो अपनी हालत देखो। तो सोचो तुम्हारे मम्मी पापा की क्या हालत हुई होगी जब तुमने उन्हें छोड़ दिया होगा। अभी भी समय है, समझ जाओ और उनके पास चलो। वो दोनों अपनी बेटी को देखने के लिए कितना तरस रहे होंगे। आज पहली बार बानी को ये बातें समझ में आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने बिना कुछ समझे कितना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को समझने की कोशिश ही नहीं की। नहीं बेटा, हमने ही कभी तुम्हें माँ बाप की तरह प्यार नहीं किया, वरना कभी ऐसा होता ही नहीं। हाँ मेरी बच्ची, लेकिन अब जब तू वापस आ गई है तो फिर कभी हमसे अलग मत होना मेरी गुड़िया। जब बानी पर खुद वो सब कुछ बीतता है तो युवराज उसे एक अच्छे पति की तरह समझता और समझाता है, और फाइनली युवराज बानी को उसके मम्मी पापा से मिला ही देता है।